Hi. So in this session, I want to talk about three more kinds of operators, right? So it is increment decrement operators, bitwise and ternary operator. ठीक है, तो सबसे पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देख लेते हैं. सो इंक्रीमेंट में वी हैव टू काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स, दैट इज आई प्लस प्लस एंड वी हैव प्लस प्लस आई. Similarly, we have decrement, that is I minus minus, and we have minus minus I, right? So these are increment and these are decrement. So मतलब क्या है, एक बार देखते हैं इसको कोड करके. So if I write int I is equal to 5, right? Int I is equal to 5. If I simply do I plus plus, see out I end line, so the value becomes 6. ठीक है, i प्लस प्लस करने से वैल्यू उसकी 6 हो जाती है, बेसिकली एक ऐड हो जाती है. ठीक है, अगर मैंने i प्लस प्लस की जगह पे प्लस प्लस i किया होता तो क्या होता, इसमें भी 6 आ रही है वैल्यू. तो फर्क क्या है, i प्लस प्लस करूँ या प्लस प्लस i करूँ, दोनों में i की वैल्यू एक बढ़ रही है. बट एक डिफरेंस इसमें है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि इस केस में i प्लस प्लस के केस में अगर मैं कुछ ऐसा कर देता, int a इज इक्वल टू आई प्लस प्लस, राइट? int a इज इक्वल टू आई प्लस प्लस. ठीक है, i की वैल्यू तो ऑब्वियसली 6 हो रही है, बट व्हाट अबाउट a? तो i की वैल्यू तो 6 आ रही है, बट a की वैल्यू अभी भी 5 आ रही है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा था int a इज इक्वल टू आई प्लस प्लस, सो दिस इज नोन एज पोस्ट इंक्रीमेंट. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट. एंड दिस प्लस प्लस आई, दिस इज नोन एज प्री इंक्रीमेंट. ठीक है, तो फर्क क्या होता है, जब पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करते हैं पहले वैल्यू असाइन होती है फिर इंक्रीज होती है वैल्यू. ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले i की वैल्यू a में असाइन होगी, फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी. तो जो उसकी पुरानी वैल्यू थी i की 5, वही a को असाइन हुई है. बट अगर मैं यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट यूज करता, दैट इज प्लस प्लस आई, अब मैं अगर प्रिंट करके देखूंगा तो दोनों की वैल्यू 6 हो जाएगी. प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि पहले इंक्रीज कर दो फिर असाइन कर दो. सो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. एंड सेम वर्क्स फॉर डिक्रीमेंट ऑल्सो. ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट. तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ i माइनस माइनस, तो ऑब्वियसली वैल्यू यहाँ पे 5 ही रहेगी, राइट? सो 4 एंड 5, i की वैल्यू एक कम होकर 4 हो चुकी है, लेकिन a की वैल्यू अभी भी वही है, बिकॉज पहले वैल्यू असाइन हुई, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है, पहले वैल्यू असाइन हुई फिर वैल्यू डिक्रीज हुई. बट अगर मैंने यहाँ पे माइनस माइनस आई लिखा होता, सो इन दैट केस इट वुड हैव बिकम 4 इन बोथ द केसेस. सो आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया है पोस्ट एंड प्री में. ठीक है, चलो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज बिटवाइज, राइट? बिटवाइज जैसे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते थे जिसमें एंड और होते थे, वैसे हमारे पास बिटवाइज में भी एंड और एक्स और ये सब होते हैं. ठीक है, तो देखते हैं एक बार बिटवाइज में कैसे काम करते हैं. सो लेट्स से अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं 4 एंड 5, तो 4 को मैं बिटवाइज में लिखूंगा, दैट विल बी 1 0 0, एंड 5 को बिटवाइज में लिखूंगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 0 1. नाउ व्हाट बिटवाइज सेज इज कि उनको बिट के हिसाब से, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स हैं उनके हिसाब से उसके ऊपर ऑपरेटर्स लगा दो. तो जो एंड होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, राइट? तो जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर था उसको डबल से लिखते थे, डबल एम्परसेंट, बट जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं उसको सिंगल एम्परसेंट से लिखा जाएगा, जो हमारा एंड बिटवाइज ऑपरेटर होगा. तो वो क्या करेगा, अगर मेरी कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स दोनों के दोनों 1 है तो आंसर मेरा 1 रहेगा, अदरवाइज मेरा वो 0 बन जाएगा. तो कॉरेस्पॉन्डिंगली 0 और 1 का यहाँ पे 0 बन जाएगा, राइट? बिकॉज एंड का हमको पता है कि अगर दोनों चीज़ें ट्रू होती हैं तभी ट्रू होती है, बट यहाँ पे एक 0 एक 1 है तो आउटपुट मेरा 0 आएगा. इसके केस में 0 और यहाँ पे 1. तो बेसिकली, और ये 1 0 0 का मतलब क्या है, 1 0 0 का मतलब है 4. तो अगर मैं 4 और 5 का एंड बिटवाइज लूंगा, मतलब 4 एंड 5, तो दैट शुड गिव मी 4 एज आउटपुट. ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से मेरे पास 4 एंड 6 है. सो 4 का मतलब क्या है, 1 0 0, 6 का मतलब है 1 1 0. सो 0 0 0
0 1 0 1 1 1. सो अगेन इसका आंसर 4 ही आ रहा है, ठीक है. यू कैन ट्राई विद डिफरेंट नंबर्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली, ठीक है. सो एक बार करके देख लेते हैं. तो लेट मी जस्ट कमेंट आउट द प्रीवियस कोड. So if I have int I is equal to 4 and int j is equal to 5, so if I just write cout I and j end line, so this should give me 4. Okay, so this should give me 4, right? Similarly, let's take something else, 10 and 20. So this is giving me 0, right? एक बार चेक करते हैं 10 और 20 का 0 क्यों आता है. So if I have 10, so 10 is going to be represented by 1 0 1 0, right? This is going to be 1 0 1 0 and the other is 20, so that should be 1 0 1 0 0, right? यहाँ से 4, यहाँ से 16, so total 20 आ गया. So यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं. So 0 for 0 and 0, for 0 and 1 0, 0 and 1 0, 1 and 0 0 0, so total 0 आ गया. So that's why हमारा आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है for doing AND of 10 and 20, right? So the next one I want to discuss is OR bitwise, ठीक है. OR लॉजिकल कैसे होता था, 2 लाइंस होती थी, लेकिन अब बिटवाइज में सिंगल लाइन होगी, ठीक है. तो if I have let's say 4 and 5 का कर लेते हैं, 1 0 0 1 0 1. OR के केस में क्या होगा कि दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू बन जाता है, मतलब दोनों में से एक भी 1 हुआ तो हमारा 1 बन जाएगा. सो 0 and 1 1, 0 and 0 0, 1 and 1 1, राइट. एटलीस्ट 1 होना चाहिए तो हमारा काम हो जाता है. सो 1 0 1 मतलब 5 आ जाना चाहिए, ठीक है. 4 और 5 का अगर मैं और करता हूँ सो आई शुड गेट 5. जल्दी से देख लेते हैं. सो लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट. सो और के लिए कुछ इस तरह से, so this should give me 5. So I'm getting 30 obviously because for 10 and 20, let me just change it to 4 and 5. So for 4 and 5 this should give me 5, which is correct, ठीक है. So you can just try for different inputs, पहले अपने से करके देख लो पेपर के ऊपर एंड फिर चेक कर लो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट. ओके, सो and OR both are clear. So now I want to talk about XOR. XOR में क्या होता है, XOR में ये होता है सिंबल, राइट. अगर मुझे 4 और 5 का XOR चाहिए तो इस तरह से होगा. XOR का मतलब क्या है कि अगर दोनों बिट्स डिफरेंट हैं तो 1 होगा, अगर दोनों बिट्स सेम है तो 0 होगा. मतलब अगर 0 and 0 का 0 बन जाएगा बिकॉज दोनों सेम है, 1 and 1 का 0 बन जाएगा बिकॉज दोनों सेम है, 0 and 1 का 1 बनेगा एंड 1 and 0 का 1 बनेगा, ठीक है. मतलब अगर मेरे पास अगेन ये सेम नंबर्स हैं, अगर मुझे इनका बिट वाइज XOR लेना है, सो 0 and 1 का 1 बनना चाहिए, 0 0 का 0 बनना चाहिए, 1 1 का 0 बनना चाहिए. तो 4 और 5 का अगर मैं XOR लेता हूँ तो दैट शुड कम आउट टू बी 1, ठीक है. सो पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ. सो XOR के लिए हमको ये सिंबल यूज़ करना है. सो दिस शुड कम आउट टू बी 1 एंड 1 आ रहा है हमारा, राइट. सो दिस वाज XOR कि दोनों बिट सेम है तो 0, दोनों बिट्स डिफरेंट है तो 1. So I hope XOR भी clear हो गया, right? So bitwise operators are clear. So one last thing that I want to discuss in this video is ternary operator, ठीक है. Let's say अगर तुमको कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए कि अगर कोई कंडीशन है, अगर ट्रू है तो ये करो, अगर फॉल्स है तो ये करो, तो ऐसी फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए वी कैन यूज़ टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है. तो एक बार जल्दी से लिख के देख लेते हैं. सो व्हाट आई मीन इज, सो लेट्स से आई जस्ट हैव इंट I is equal to 4. I want to say int a is equal to I is equal to 4, 5, else 10. So इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि अगर I is equal to 4 है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो a में 5 डाल दो, अदरवाइज a में 10 डाल दो. इसका सिंपल इतना मतलब है. मतलब अगर मैं यहाँ पे cout a करके देखूंगा, आई शुड गेट वैल्यू ऑफ 5, ठीक है. तो मुझे 5 वैल्यू मिल जाएगी बिकॉज इस टर्नरी ऑपरेटर ने क्या किया कि पहले कंडीशन चेक करी, अगर ट्रू हुई तो उसने 5 डाल दिया, अदरवाइज उसने 10 डाल दिया, ठीक है. चेक कर लेते हैं. अगर मैं i की वैल्यू लेट से यहाँ पे 20 डाल देता हूँ, सो इज i इक्वल टू 4, नो, तो उसको 10 डालनी है a के अंदर, ठीक है. सो आई जस्ट डू समथिंग लाइक दिस. सो अभी a में 10 चली जाएगी वैल्यू. सो दिस इज टर्नरी ऑपरेटर.
सो आई होप कि हमने जो तीनों चीज़ें डिस्कस करी हैं, दैट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर, तीनों के तीनों क्लियर हैं। थैंक यू।